रहेगी। और इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। देखते हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनी रहेगी। राज्य में करीब साल भर पहले हुए सियासी उठापटक पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, जिससे शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने साफ कहा कि वो विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को जल्द फैसला लेने का आदेश दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि शिंदे की जीत की वजह है उद्धव ठाकरे। अगर ठाकरे ने इस्तीफा न दिया होता तो शायद हालात अलग होते। कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना ही इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अदालत इस्तीफा रद्द नहीं कर सकती है, पुरानी सरकार बहाल नहीं कर सकती। पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार इसे बेहद महत्वपूर्ण फैसला बता रहे हैं। हाँ, एक बहुत अहम फैसला है। सरकार चलती रहेगी। स्पीकर के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृति दी है और ये कहा है कि गवर्नर के जो फैसले थे वो उचित नहीं थे, क्योंकि गवर्नर के सामने कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव मटेरियल नहीं था जिसकी बुनियाद पर वो अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सकते और फ्लोर टेस्ट की बात करते। पर साथ ही जो सबसे अहम बात है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने स्वयं ही त्यागपत्र दे दिया था, इसलिए इस जजमेंट का कॉन्सिक्वेंस उनकी सरकार पर नहीं है या हम उनकी सरकार को रिस्टोर नहीं कर सकते। ये पॉलिटिकली एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि गवर्नर का उद्धव सरकार से फ्लोर टेस्ट के लिए कहना गलत फैसला था। गवर्नर के पास बहुमत पर शक करने का ठोस आधार नहीं था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को वो नहीं करना चाहिए जो ताकत संविधान ने उनको नहीं दी है। अगर सरकार और स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा टालने की कोशिश करें तो राज्यपाल फैसला ले सकते हैं, लेकिन इस मामले में विधायकों ने राज्यपाल को जो चिट्ठी लिखी उसमें ये नहीं कहा कि वो सरकार हटाना चाहते हैं, सिर्फ अपनी पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाए। लेकिन किसी पार्टी में असंतोष फ्लोर टेस्ट का आधार नहीं होना चाहिए। निर्देश था, संवैधानिक नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई तथ्य नहीं थे जिसकी बिना पर उद्धव सरकार को अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया जाए, और ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। जब किसी का इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कहता, तुम मत दो इस्तीफा। लेकिन आपके अधिकार गलत थे ऐसे बताया सर कोर्ट ने। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया है तो आप लोग का काम है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा गलत कहा उस पर व्याख्या करना, विवेचना करना, ये एनालिसिस्ट का काम है, ये मेरा काम नहीं है। बीते साल एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के बाद शिवसेना 2 गुटों में बंट गई थी। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए बुलाया था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से 16 विधायकों की सदस्यता की वैधता को चुनौती दी गई थी। इस मामले पर यह फैसला आया है। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे में नैतिकता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, कानूनी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया, शायद गलत हो सकता है, लेकिन नैतिकता अगर देखें तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाए तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश करूं? तो मैं आप सरकारी नहीं है। नैतिकता तो अभी जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया, तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से शिंदे गुट को राहत मिली है। इस्तीफा देकर उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे का रास्ता साफ कर दिया। हालांकि ठाकरे अब नैतिकता का हवाला दे रहे हैं और शिंदे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विपक्षी एकता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिवसेना यूटीबी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और एनसीपी चीफ से मुलाकात की। दोनों ही नेताओं ने विपक्ष को एकजुट करने की बात कही। 2024 को लेकर मुलाकात की। सियासत उद्धव ठाकरे से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई।